जॉब एनालिसिस और जॉब एडवर्टाइजमेंट, नौकरी का विज्ञापन और नौकरी के विश्लेषण। मतलब आपको जो आज देखना है कि हम एक रिक्रूटमेंट जो करते हैं उसको उसका जो एड होता है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो चीज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता क्या है? तो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये के अश्वत्थप्पा ने दिया था, जो कि आपका नौकरी विश्लेषण एक विशेष नौकरी के संचालन और जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रह करने की प्रक्रिया है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इन अ राइट प्लेस। सही समय पर, सही जगह पर, सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति, यही क्या है? जॉब एनालिसिस का एक वो है। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस होती क्या है? तो जॉब एनालिसिस कि राइट पर्सन को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे क्या हो, जॉब मिल जाए। राइट पर्सन को राइट जॉब मिले, राइट टाइम पे मिले, राइट प्लेस पे मिले। मीन्स कि मान लीजिए कोई एमबीए का पर्सन है, एमबीए करा हुआ स्टूडेंट है, वो मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा या उससे नीचे की पोस्ट के लिए, लोअर लेवल के लिए सुपरवाइजर इनके लिए तो करेगा नहीं। तो वही मैनेजर का जो पोस्ट है, राइट पर्सन कौन है इस जॉब के लिए? एमबीए पर्सन। राइट जॉब कौन सी है उसकी? मैनेजर की पोस्ट की। राइट टाइम क्या है? मान लीजिए कि हमारा नेक्स्ट ईयर में खाली होने वाला है, तो उसको हम अभी से ही ढूंढ के रख लें। और राइट प्लेस भाई कौन से डिपार्टमेंट में उसको जाना चाहिए? एचआर का है तो एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स का तो सेल्स डिपार्टमेंट। तो वही चीज कि राइट पर्सन को, सही व्यक्ति को सही नौकरी पे, सही टाइम पे और सही जगह पे रखना चाहिए। तो जॉब एनालिसिस क्या है? तो जॉब एनालिसिस क्या है? आपकी कलेक्टिंग किसका? इंफॉर्मेशन का। कलेक्टिंग और स्टडिंग, पढ़ना और संग्रह करना किसका? इंफॉर्मेशन का, जिसके लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो। जॉब की स्टडी करना मतलब ये प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लोग क्या करते हैं, उस जॉब की स्टडी और उसके डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके ऑपरेशन, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके जो संचालन करने की चीजें हैं। मतलब मान लीजिए कि आज आपको मैनेजर पोस्ट के लिए रख रहे हैं, ठीक है? मैनेजर पोस्ट के लिए कोई पर्सन आपको हायर कर रहा है, तो उसका जो काम होगा, मतलब उसके जो ऑपरेशंस होंगे, प्लस और क्या होगा? ऑपरेशन प्लस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसकी जो ऑपरेशंस होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, संचालन करने के तरीका होगा, उसकी जो जिम्मेदारी होंगी, उसको पूरी चीजों को क्या करना? स्टडी करना, उसको कलेक्ट करना कि भाई उस ऑफिस में जिसे मुझे जॉब करनी है वहां पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से लोग काम करवाते हैं, कैसा उसको काम करने की मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? जॉब एनालिसिस की। जो पर्सन एक प्रोसेस करता है जिसमें उस जॉब के रिलेटेड स्टडी करनी होती है, उसे पूरे डाटा कलेक्ट करता है, उसके ऑपरेशन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता करने के लिए, वो चीज क्या हो जाएगी? जॉब एनालिसिस कहलाएगी। और जो नेक्स्ट हमारा है जॉब। जॉब क्या चीज है उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग जॉब एनालिसिस इन मोर डिटेल, मैनी रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन द पर्सनल शुड बी केयरफुली डिफाइंड। फर्स्ट, टास्क्स, a distinct work activity which is identified beginning and the end. Example, postman sorting bag full of mails in appropriate box. Second duty, several tasks which is related to by some sequence of events. मतलब नौकरी विश्लेषण के लिए अधिक विस्तार में चर्चा करने कर्मियों के उपयोग किए जाने वाले संबंधित शब्दों के परिभाषित करना। सबसे पहले कार्य, एक अलग कार्य गतिविधि जिसमें एक पहचान योग्य शुरुआत और अंत है। पूर्व उपयुक्त बॉक्स में मेल से भरा बैग आदमी सी छटा है।
कर्तव्य के कई कार्य जो घटनाओं के कुछ अनुक्रम से संबंधित है। अब हमको जॉब एनालिसिस तो पता चल गया कि जॉब एनालिसिस होता क्या है, पर उससे पहले हमको एक चीज तो जाननी पड़ेगी कि भाई आखिर जॉब चीज है ही क्या, हम जॉब को पढ़ ही क्यों रहे हैं। जॉब एनालिसिस मैंने बता दिया क्या होता है, पर किसी को कोई ऐसा पर्सन है कि भाई जॉब के बारे में नहीं पता है। तो जॉब से रिलेटेड दो टर्म्स होती है, एक होता है टास्क और एक होती है उसकी ड्यूटी। टास्क क्या होगा या फिर कार्य क्या होगा, तो कार्य वो होगा, टास्क वो होगा जिधर एक पर्सन को एक स्पेसिफाइड चीज बोल दी जाती है कि जैसे मान लो कि आपको मैनेजर है, आपको स्पेसिफाइड बोल दिया कि आपको ही अकेले को 200 यूनिट बनवाने हैं, दैट इज स्पेसिफाइड टास्क कि भाई 200 यूनिट जो प्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, आपके थ्रू होगा। उसके अलावा जैसे अपन बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स की जब बात करते हैं तो आपको क्या मंथली बेसिस पे टास्क दिया जाता है, उस पर आपको एक अचीवमेंट और देखा जाता है। तो वही कि भाई एक पर्सन को एक मंथ के अंदर 20 अकाउंट खुलवाने हैं, तो ये क्या होगा उसका टास्क। ड्यूटी क्या होगा, उस जॉब से रिलेटेड आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। मतलब मान लीजिए कि आप एक बैंक के मैनेजर हैं, तो आपको बैंक की पूरी देखरेख करनी है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा वो चीज। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जो एक पर्सन को देखनी चाहिए, सेवरल टास्क होते हैं, उसमें एक टास्क नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजों को मिला के एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनते हैं, मतलब एक पूरा बनता है। मतलब मान लीजिए मैंने तो बताया आपको बैंक के मैनेजर की जो पोस्ट अगर मैं दे रही हूँ, तो उसमें आपके एक इवेंट तो होगा नहीं कि भाई बैंक का मैनेजर हो तो सिर्फ साइन करने का होगा, उसके अलावा आपको सारी चेकिंग करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको सब जगह विजिट करने जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपको एम्प्लॉयज की सैलरी का देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, डिमोशन देना, वो सारी चीजें क्या होती है इसमें देखी जाती है। तो जॉब दो बेसिस है, एक होता है टास्क और एक होता है ड्यूटी। कर्तव्य और कार्य दो चीजें होती हैं, वो चीज क्या हो जाएगी, जॉब हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जॉब एनालिसिस के स्टेप्स, मतलब उसके कदम कैसे स्टार्ट होता है। तो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जॉब इंफॉर्मेशन, नौकरी की जानकारी एकत्रित करना और रिकॉर्ड करना। चेकिंग जॉब इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी, सटीकता के लिए नौकरी की जानकारी की जांच करना। राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पर नौकरी का विवरण लिखना। यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द स्किल्स, एबिलिटी एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड ऑन द जॉब, कौशल, क्षमता और ज्ञान के निर्धारित करने के लिए जानकारी का उपयोग करना जो नौकरी पर आवश्यक है। अपडेटिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम, समय समय पर जानकारी अद्यतन करना। जॉब पता चल गई क्या होती है, जॉब एनालिसिस पता चल गया क्या होता है, जॉब एनालिसिस करनी कैसे रही और उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। स्टेप्स क्या है, पहले कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो जॉब रिलेटेड, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जॉब, मतलब कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन, जो भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे, ऐसा नहीं कि हर जगह मोबाइल लेके खड़े हो जाना, रिकॉर्ड की भी एक कॉपी आपने बनाई है कि भाई ये टास्क इसमें है, इस तरीके से मुझे करने हैं, मैंने इसको इस पर्सन को फलाने पर्सन को इतने टास्क दिए हैं और इतना मुझे करना है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। कि भाई कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन, एक जॉब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट करना है उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी हमको। फिर चेकिंग जॉब इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, मतलब आपका डायरेक्टली एक्यूरेसी मतलब कितना वो सही है, कितना वो सटीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चेक करना। एक्यूरेसी चेक मतलब एक इंसान की जॉब एफिशिएंसी की उसको चेक करने का काम करता है। राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन,
जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखना कि भाई मेरी जो कंपनी में जॉब है वो किस पे बेस है, उसमें कितना डिस्क्रिप्शन है, तो वो चीजें इसमें देखना कि भाई आपकी क्या क्या क्वालिटीज है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से निकाली है, यहाँ पे एक्यूरेसी चेक किया, उसको क्या करना, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलग करना। फोर्थ, उसकी एबिलिटीज को क्या करना, बाइफरगेट करना, डिटरमाइन करना कि कितनी उस जॉब के लिए एबिलिटी कितनी चाहिए, उसके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कि जो जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी स्किल्स चाहिए, कितनी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कितना आपको जॉब के लिए जरूरत है। मतलब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट पर्सन है, उसको कोई सीए है, उसको हम जॉब किसकी दे रहे हैं, मैनेजर की, पर इसकी जो एबिलिटी वो क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखना, पर हम उसके पोस्ट क्या दे रहे हैं, मैनेजर की, जो कि गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो है अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करना कि भाई जो आज मान लीजिए जैसे कि मैंने पहले का मैनेजर की पोस्ट, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करेंगे, दूसरे लेवल पे जाएंगे तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट करना। तो यही कि भाई टाइम टू टाइम उस चीज को अपडेट करना। सबसे पहले क्या है, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन, जो जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट करना उसको रिकॉर्ड करने का, एक्यूरेसी को चेक करना कि भाई कितना सटीक है वो। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी मैंने जॉब इन्फॉर्मेशन से जो भी चीज कही मिली है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाइफरगेट करना। फिर उसकी एबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके हिसाब से वो कितनी सही है, वो कितने उसमें बैठेगा, उस चीज को चेक करना, उसकी एबिलिटी, फिर टाइम टू टाइम उसको अपडेट करने का काम करना। अब कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, नौकरी विश्लेषण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब जॉब विवरण और निर्देश। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ रिटन समरी ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ जॉब। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, द मिनिमम स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर अ इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ जॉब। जॉब एनालिसिस किस बेसिस पे होता है, तो दो पे डिवाइड, दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो उसका डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उसकी स्किल्स, एबिलिटीज, इन चीजों को देखना, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन चीजों का डिस्कशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्सन का पूरा डेटा वो हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन की, उस पर्सन की उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हो जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, कि उसकी स्किल्स, एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, स्किल्स, एबिलिटीज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रिटन समरी, लिखित में समरी हो जाएगी, जो कि उसके टास्क को, उसकी ड्यूटीज को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएंगे। मतलब मान लीजिए कोई सीए है, उसका क्या टास्क रहेगा उस ऑफिस में, उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी चीज किसमें हो जाएगी, जॉब स्पेसिफिकेशन में। हर एक पर्सन की जॉब डिस्क्रिप्शन भी बनता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी बनता है, और वही चीजों को देखकर वो जॉब एनालिसिस कहलाएगा। क्यों, कब जॉब एनालिसिस, जब उसको हम डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे, उसका विवरण लिखेंगे। मान लीजिए कि आज मैं सॉफ्ट कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक किया होगा, जो रेज्यूम मैंने आपको कॉलेज में दिया है उस चीज को चेक करेंगे कि भाई कितने सही है, कितना गलत है। उसके बाद मेरे को बुलाकर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जॉब स्पेसिफिकेशन होगा कि भाई आपका क्या टास्क है, कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कितने बच्चों को पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, टाइम टू टाइम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चों को सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो वो चीजें होंगी जॉब स्पेसिफिकेशन में हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस। जॉब can be analyzed through a process which consists of 6 basic steps, and these steps consist of नौकरी,
योग के विश्लेषण के एक प्रक्रिया के माध्यम से किए जा सकता है, जिससे 6 बुनियादी चरण होते हैं। इन चरणों के निम्न शामिल हैं। तो कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पृष्ठभूमि की जानकारी का संग्रह, सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन एंड एनालाइज, विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि पदों का चयन, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, नौकरी विश्लेषण के डेटा का संग्रह, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण का विकास करना, डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, जो एक नौकरी विशिष्टता का विकास करना, डेवलपिंग एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, कर्मचारी की विशिष्टता का विकास करना। हमने स्टेप्स पढ़ ली, इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब जो हमको देखना है इसका प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होगा? तो पहला प्रोसेस आपका क्या होगा? कलेक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, कि जिस पर्सन को जिस जॉब के लिए मैं रख रही हूँ उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों के मतलब पहुंचाते हैं कि भाई देख लो। फिर सिलेक्शन करना, किसका? रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट, जिसके जो प्रतिनिधि जिस पोस्ट के लिए है उसका चयन करना कि ये पर्सन उस चीज के लिए सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं है, वो चीजों को देखने का काम। फिर जॉब एनालिसिस डेवलप करना, क्रिएटिंग, लिख दीजिए, दोनों सेम वर्ड है। क्रिएटिंग है जॉब एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस, कि भाई क्या करना? जॉब एनालिसिस बनाना। जॉब एनालिसिस कब बनेगा? तो इसके लिए डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद डेवलप जॉब स्पेसिफिकेशन, और लास्ट डेवलप एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं उसके पहले हमको उस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन, कि भाई मैं अगर किसी सीए के लिए, अकाउंटेंट के लिए जॉब ढूंढनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? भाई सीए होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके एबिलिटी की डायनामिक होना चाहिए, टाइम चेंज, लैंग्वेज प्रेफरेंस हो सकता है उसमें। ये सब क्या हो जाएगा? उसका जॉब डिस्क्रिप्शन की भी उस जॉब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन, भाई मुझे एक सीए मिल भी गया, उस सीए के लिए मुझे क्या क्या चीजें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कि भाई उसका जो वर्क है वो महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर वो टॉप मैनेजमेंट तक जाना चाहिए, फिर उसकी ड्यूटीज की भाई ये डाटा जो हम देंगे वो लीक नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, कि उस एम्प्लॉय का स्पेसिफिकेशन कि भाई वो एम्प्लॉय की ड्यूटीज क्या रहेगी टुवर्ड्स द कंपनी के प्रति, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, ड्यूटीज रहेंगी, उसका टास्क रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये क्या हो गया? जॉब एनालिसिस का प्रोसेस, कि भाई सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सिलेक्शन करेंगे किसका? रिप्रेजेंटेटिव का, जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट के लिए जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन करेंगे, डेवलप करेंगे जॉब एनालिसिस, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन, या फिर एम्प्लॉय का स्पेसिफिकेशन निकालेंगे। ये क्या हो गया? आपका प्रोसेस हो गया जॉब एनालिसिस का। अब जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन, नौकरी विश्लेषण की जानकारी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, नौकरी की पहचान, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब, नौकरी की महत्वपूर्ण विशेषताएं, व्हाट द टिपिकल वर्कर डज, विशिष्ट कार्यकर्ता क्या करता है, जॉब ड्यूटीज, नौकरी की कर्तव्य, व्हाट आर द मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स द वर्कर यूजेस, क्या सामग्री और
उपकरण कार्यकर्ता का उपयोग करता है। हाउ अ जॉब परफॉर्म, कैसे एक काम किया जाता है। रिक्वायर्ड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आवश्यक व्यक्तिगत विशेषताएं। और जॉब रिलेशनशिप, जॉब नौकरी संबंधित, मतलब अब एक जॉब एनालिसिस करना, उसकी जानकारी क्या क्या हो सकती है। जॉब एनालिसिस की जानकारी कि भाई मैं किसी पर्सन के रिलेटेड किसी जॉब की जानकारी निकालनी है तो किस बेसिस पे मैं उस जानकारी को निकाल सकती हूँ। फॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले जॉब का आइडेंटिफिकेशन। सीधी सी बात है, जॉब आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है। फिर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई उस जॉब के लिए क्या विशेषताएं, क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चाहिए। कि भाई अगर कोई अगर मानते हैं कोई टीसीएस, टीसीएस का आपने नाम सुना होगा, टाटा की कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी का क्या है कि भाई इनमें अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन में उस जॉब रिलेटेड क्या क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है कि भाई पर्सन कितना काम कर सकता है, क्या कर सकता है। अब व्हाट नेक्स्ट आता है, व्हाट आर टिपिकल, अब उस वर्क में एक पर्सन क्या काम कर सकता है कि व्हाट अ टिपिकल प्रैक्टिकल वर्कर डज, वो व्यक्ति उस जॉब में विशिष्ट कार्यकर्ता जो है वो उस कार्य में क्या करेगा। तो वो क्या होगा कि आपका, फिर जॉब की ड्यूटीज क्या होंगी, उस जॉब से रिलेटेड आपको क्या क्या ड्यूटीज आपको निभानी पड़ेंगी, क्या मटेरियल होगा, what material and equipments used, क्या मटेरियल और इक्विपमेंट्स उसमें यूज होंगे कि भाई मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या उसमें करेंगे। फिर हाउ जॉब परफॉर्म, जॉब को परफॉर्म कैसे करना है। मैं तो चली गई, वहां जाके खड़ी हो गई, परफॉर्म क्या करना कोई आइडिया नहीं। तो आपको उस चीज के बारे में पहले से क्या होना चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। पर्सनल एट्रीब्यूट को डेवलप करना कि आपकी जो पर्सनैलिटीज हैं, पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना। ऐसा नहीं कि भाई वहां गए कोई आपको चिढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, आप कुछ कह नहीं रहे, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। लास्ट आपका जॉब रिलेशंस कि भाई आपका रिलेशन कैसा मेंटेन हो रहा है आपके सबऑर्डिनेट के साथ, कि भाई किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वो आपसे व्यवहार कर रहा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। एक जॉब इंफॉर्मेशन क्या निकालनी, तो ये चीजें उसमें आनी चाहिए कि जॉब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जॉब की जानकारी होनी चाहिए, पूरी आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। फिर सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कार्य विशेषताएं, फिर उस विशेष कार्य का जो टिपिकल पर्सन होगा उसको क्या करना है, उसमें उसकी जॉब ड्यूटीज क्या रहेंगी, फिर कौन सा मटेरियल या इक्विपमेंट उपकरण होंगे उसमें यूज करेगा वो, जॉब परफॉर्मेंस रहेगा, तो जॉब परफॉर्म किस तरीके से करना है, फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो होंगे उसको डेवलप करना, और लास्ट जॉब का रिलेशन कि किस तरीके से जॉब को रिलेट करना है या फिर किस तरह मेंटेन करना है। मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रह के करिए। अब एक डेटा कलेक्शन किया कैसे जाता है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, सेकंड इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस एंड डायरी मेथड। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, तकनीकी सम्मेलन और डायरी के तरीके।
अब डेटा कलेक्ट कैसे करना है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में गलती से मैम ने जो स्टेट्स पढ़ाई थी उसको पढ़ा है तो वो डेटा कलेक्शन कैसे होता है उसी टाइम आपको बता दिया गया था। सबसे पहला था बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर कर डेटा निकालना, क्वेश्चनियर के थ्रू, क्वेश्चनियर के थ्रू क्या करना, डेटा को निकालना, इंटरव्यू के थ्रू, उसका इंटरव्यू लेकर क्या करे, डेटा को निकाले, डायरी मेथड की वजह उसको डायरी मेंटेन करे कि रोज के रोज देखकर, ठीक है। कुछ याद आएगा उसमें चेकलिस्ट की भाई आपको क्या क्या चीजें चाहिए हैं उसमें, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो ये चीजें आपको डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है कि ऑब्जर्व कर किसी का डेटा निकालना है, या क्वेश्चनियर की तरह या इंटरव्यू की तरह डायरी मेथड्स होते हैं, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, चेकलिस्ट, ये सब क्या है डेटा कलेक्शन के तरीके हैं कि भाई हमको जो डेटा निकालना है जॉब रिलेटेड उसको देखना कि भाई मान लो ऑब्जर्वेशन की भाई मैं देख रही हूँ कि उस जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए, तो मैं दूसरी कंपनी में उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखा, तो ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चनियर कि मैंने लोगों को भेज दिया एक क्वेश्चनियर की यस नो का पैटर्न भेज दिया कि भाई जो चीजें हैं लगती हैं मुझे वो लिख दी, उसके अलावा उसमें दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए, तो वो चीज क्वेश्चनियर में आ जाएगी। इंटरव्यू की भाई उस पर्सन का इंटरव्यू लेकर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। डायरी मेथड कि उसके पास गए, उससे बात करी, उससे कुछ पॉइंट्स बता दिए, खत्म वहीं पे। चेकलिस्ट की भाई जो जो चीजें चाहिए हमने एक लिस्ट बना दी, जिस तरीके से हुई उसको टिक करते गए। टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस कि कोई जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वहां जाके आप अटेंड करोगे तो आपको उस जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डेटा कलेक्शन के तरीके ये होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जॉब एनालिसिस के मेथड्स, इंटरव्यू मेथड, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और डायरी मेथड, ठीक है। जॉब एनालिसिस के मेथड, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, बाय ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन को देखकर हमने पूरा जॉब को एनालाइज कर दिया कि भाई इस जॉब के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वहां मुझे मिल जाएगी। सेम क्वेश्चनियर कि उस जॉब से रिलेटेड जो चीजें मुझे लगती है होनी चाहिए उसके क्वेश्चन पैटर्न बना दिया और लोगों तक पहुंचा दिया। आजकल बहुत कॉमन मेथड है क्वेश्चनियर मेथड कि आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में आएगा कि भाई आपको ये चीज भरनी है, उसमें क्वेश्चन यस नो का ऑप्शन भी होता है और भरने का भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। फिर आपके आता है टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस कि भाई आपके टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस होंगे उसमें जाकर हमको उसकी जॉब एनालिसिस की भाई अगर मैनेजर पोस्ट के लिए तो उसको क्या क्या चाहिए होता है वो सारी चीजें इसमें हो जाती है। फिर इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू के थ्रू और डायरी मेथड, डायरी में हर चीज को मेंटेन करने के हिसाब से। ये क्या हो गया, जॉब एनालिसिस के मेथड्स हो गए। अब हमको जो देखना है नेक्स्ट, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब विश्लेषण के उपयोग। तो सबसे पहले एचआर प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चयन, ओरिएंटेशन, जॉब इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड हेल्दी एंड सेफ्टी, अभिविन्यास, नौकरी मूल्यांकन, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, मुआवजा और लाभ, फिर करियर योजना और विकास, लास्ट में आपका क्या होगा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो ये क्या है, जॉब एनालिसिस के यूज है। यूजेस क्या होंगे, तो सबसे पहला जो यूज होगा आपका वो कौन सा यूज होगा आपका, एचआर प्लानिंग। एचआर की प्लानिंग करना, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, फिर
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उसका क्या हो जाएगा, कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और लास्ट हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जॉब एनालिसिस के उपयोग में आएंगे कि भाई एचआर प्लानिंग भी में हेल्प करेगा, एक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, क्योंकि जॉब एनालिसिस मुझे पता चल जाएगा भाई इस चीज के लिए ये चीज रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में काम कर लेगा। ओरिएंटेशन की भाई उस टाइम किसका ओरिएंटेशन लेना है वो चीज आ जाएगी। जॉब में नौकरी का मूल्यांकन की भाई उसकी कितना महत्व है। नेक्स्ट ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट उस बेसिस पे हो जाएगा। कंपनसेशन बेनिफिट्स कितने रहेंगे उसके, कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट क्या रहेगा, और लास्ट आपका हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ये क्या होगा, इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे एडवांटेजेस। प्रेजेंट इमीडिएट इंफॉर्मेशन, तत्काल जानकारी प्रस्तुत करें। असिस्ट इन द डिजाइन द रिक्वायरमेंट्स टू अ परफॉर्म जॉब, नौकरी करने के लिए आवश्यकताओं को डिजाइन करने की सहायता करें। Assist in the hiring process, helps in the performing evaluation and appraisal process, भर्ती की प्रक्रिया के सहायता मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में मदद करता है। Assist in delivering appropriate training, उपयुक्त प्रशिक्षण देने की सहायता करता है। And assist deciding compensation package for a specific, विशिष्ट नौकरी के लिए मुआवजे पैकेज तय करने की सहायता करता है। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगे आपके कि भाई एक जॉब में क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होगा, इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसकी। इमीडिएट इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस चीज से रिलेटेड कि भाई आपको क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है। उसके बाद डिजाइन करना, डिजाइन करना इस जॉब को परफॉर्म क्यों, जॉब परफॉर्मेंस को डिजाइन करना कि भाई एक जॉब की परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। हायरिंग प्रोसेस करना कि भाई कितनी जरूरत है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेसाइजर का करना चाहिए कि नहीं, अप्रेसाइजर उसका उसकी पूरी प्रक्रिया, इसके जो प्रोसेस होगा उस चीज को देखना। डिलीवरिंग ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, कंपनसेशन पैकेज बनाना जिस रिलेटेड जॉब हो। कंपनसेशन किस लिए काम आता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा वर्क है जिसमें बहुत ही बड़ा मतलब मरने का या कुछ हो जाने का डर रहता है, उसमें कंपनसेशन पैकेज, भाई अगर इसको ये काम करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको इतना मुआवजा देंगे। तो वो चीज क्या हो जाएगा, जॉब एनालिसिस का एक एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, लेंथी प्रोजेक्ट होता है, required lots of human efforts, source of data extremely small, unqualified job analyst, mental ability cannot be directly observed। ठीक है, लंबी परियोजना होती है, सभी बहुत सारे मानवीय प्रयासों की आवश्यकता होती है, डेटा का स्रोत अत्यंत छोटा होता है, अयोग्य नौकरी विश्लेषक होता है, मानसिक क्षमताओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है।
इसमें क्या होगा सबसे पहले कि ये सब्जेक्टिव मैटर होता है। इसमें सारी डिटेल्स 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 मतलब जस्ट लाइक ऐसे लिखते हैं उस तरीके से इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आता है उस चीज का। तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव मैटर, जो इसका एक डिसएडवांटेजेस है। फिर लेंथी होता है, ऑब्वियसली है। लेंथी किस तरीके से होगा कि भाई जब इतना सारा मैं लिखूंगी तो ऑब्वियसली उसको पढ़ने वाला भी तो बोर होगा, जरूरी थोड़ी कि हर कोई इंसान को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, तो वही चीज की लेंथी होता है। फिर ह्यूमन एफर्ट्स बहुत सारे चाहिए होते हैं इसमें। लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए थे, भी लोगों की जो क्षमता होती है, लोगों का एफर्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सोर्स ऑफ डाटा स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। इसके बाद आपका क्या होगा कि मेंटल एबिलिटी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो आप उसमें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हो उसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर अगर कोई अनक्वालिफाइड जॉब एनालिस्ट हुआ तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में तो ये चीज नहीं है कि कोई जॉब एनालिसिस के लिए काम करते, अगर कोई अनक्वालिफाइड जॉब एनालिस्ट हुआ, एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाएगा तो जॉब का आगे आपका स्कोप नहीं रहेगा। मतलब आपके एचआर प्लानिंग जो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर्स होते हैं, वो अगर ढंग से क्वालिफाइड नहीं है, एमबीए इन एचआर नहीं है, एमबीए उस फील्ड में नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये इससे क्या होगा जॉब के एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस हो गए। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद द जॉब एनालिसिस, नौकरी विश्लेषण के साथ संभावित समस्या क्या क्या हो सकती है, तो सपोर्ट्स द टॉप मैनेजमेंट, सिंगल मीन्स ऑफ सोर्स, नो ट्रेनिंग और मोटिवेशन विद मोटिवेशन और एक्टिविटीज आर मे बी डिसऑर्डर्ड। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा तो ही क्या होगा जॉब एनालिसिस चलेगा। फिर सिंगल मूव हो गया, सो मीन्स होगा सोर्स होगा, सिंगल मीन्स टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ ही चलेगा, सिंगल मीन्स ऑफ सोर्स एक ही जगह से आने वाला होगा तो भी एक इशू। फिर ट्रेनिंग नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और लास्ट एक्टिवेशन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये क्या हो गया इसके प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस एडवर्टाइजमेंट, जॉब टाइटल होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए, स्केल ऑफ क्वालिफिकेशन, सैलरी, बेनिफिट्स और कॉल इन एक्शन। जॉब टाइटल होना चाहिए आपके पास, लोकेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कंपनी का, जॉब ड्यूटीज होनी चाहिए, स्किल क्वालिफिकेशन, सैलरी, बेनिफिट्स होने चाहिए। अब हमारा मेथड्स, तो सबसे पहले जॉब टाइटल की बात करते हैं। तो द पोजीशन यू आर लुकिंग फॉर बी सिंपल एंड बी ऑब्वियस टू द पूल ऑफ कैंडिडेट, आप किस पद के लिए तलाश कर रहे हैं और सरल रहे और अपने नेताओं को पूल के लिए स्पष्ट करें। Location, indicate location of job posting, search engine purpose, company description, setting the point of the indicate why your company and company is the best place in working. Duties, summary of the key aspects of position, sells the job highlights on the be sure attractive features of the challenge and duty, job presence. Skills and qualification, requirement of education background, credential and work experience, salary discretion, company includes the information. So after selling point of company highlights the benefits, attract the more candidate, call in action, the instrument, how to apply. अब इसके एलिमेंट्स, एक जॉब एडवर्टाइजमेंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अपन एक छोटा सा जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, हमारे पास जो जो चीजें हैं।
जॉब टाइटल, कि जॉब का टाइटल शीर्षक, कि भाई उसका क्या जॉब है, किसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, क्यों ढूंढ रही हूँ। फिर प्लेस, कि भाई नियर नजर बाग राजमंदिर पैलेस, राजमंदिर पैलेस नियर नजरबाग बांसवाड़ा राजस्थान। तो ये क्या हो गया, उसकी लोकेशन बता दी मैंने कि कहाँ पर आपको देखना है, कहाँ आपकी जॉब का रहेगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कि भाई हाईली क्वालिफाइड होती है, क्वालिफाइड स्टाफ्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा गुड एनवायरनमेंट है। तो ये चीज क्या होगी, कंपनी डिस्क्रिप्शन हो गई, कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें आ गया। फिर जॉब के ड्यूटीज की यहाँ पर उसने क्या मेंशन कर दिया कि जॉब की क्या क्या ड्यूटीज है उस पर्सन से रिलेटेड, कि जो मैं सेल्स मैनेजर की बात कर रही हूँ उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा, जॉब ड्यूटीज। या एग्जैक्टली कोई इस तरीके से नहीं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जॉब डिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं या जॉब एडवर्टाइजमेंट को हम बना सकते हैं। फिर स्किल्स, कि भाई इस मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी कि भाई 10th 12th बीकॉम एमकॉम MBA इन मार्केटिंग। तो ये चीज क्या होगा, उसकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, कि उस जॉब सेल्स मैनेजर के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या मुझे उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि 50,000 रुपये मंथली। तो ये चीज क्या हो गई कि उसकी सैलरी इसके अंदर आ गई। फिर यहाँ पे मैंने उस चीज का मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे उस जॉब से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या होगा, उसके बेनिफिट्स, की भाई अगर आप जॉब लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे, अगर कुछ होता है, कुछ टूटता है तो आपको कंपनसेशन उसमें मिलेगा, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा मुनाफा होगा, ये चीज। और लास्ट कॉल इन एक्शन, कि भाई आपको अप्लाई करना है तो www.tcs.com इस वाली साइट पे जाइएगा, आपको इस जगह अप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं आपका रेज्यूमे। तो ये चीज क्या होगी, ये जॉब एडवर्टाइजमेंट, कि भाई जो जॉब मुझे निकालना है उसका क्या हो, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये चीज क्या होगी, जॉब एडवर्टाइजमेंट का तरीका, कैसे बनाया जाता है जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये चीज वो हो जाएगी। फिर लास्ट आपको जो देखना है इसमें, कि जॉब एडवर्टाइजमेंट को हम किसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फैक्ट्री लेवल पे हम जा सकते हैं, रेडियो लेवल पे जा सकते हैं, टीवी पे जा सकते हैं, न्यूज़पेपर, ब्रोशर्स, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स, ऑनलाइन जॉब वेबसाइट, सोशल मीडिया में, फैक्ट्री स्तर पे, रेडियो पे, टेलीविजन, समाचार पत्र, ब्रोशर, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स, ऑनलाइन नौकरी वेबसाइट्स और मीडिया के थ्रू। तो फैक्ट्री लेवल पे कैसे जाएंगे, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे फैक्ट्री लेवल पे, कि भाई हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज उन सबको बोल दिया। फिर रेडियो के थ्रू हमने बुलवा दिया, टीवी के थ्रू ब्रोशर्स बना दिए, फिर मोबाइल्स के थ्रू, आजकल कॉमन हो गया है कि मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू हम भी कर लेते हैं, FB हो जाता है, सोशल मीडिया जो बोल रही हूँ मैं आपको, इधर क्या आपका मोबाइल व्हाट्सएप में सोशल मीडिया के थ्रू, फिर न्यूज़पेपर में आ जाता है। ये क्या होता है, जॉब एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका, कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और आज की डेट में दो चीजें आपकी बहुत अच्छे से चल रही है, एक चल रही है सोशल वेबसाइट्स प्लस जॉब वेबसाइट्स, की जॉब कहाँ से कर सकते हो। ये दो वेबसाइट्स इतनी अच्छी हैं जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली। और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स तो हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन का मिल सकता है। रेफरेंसेस की यहाँ से मैंने टॉपिक्स लिए हैं, सुधा जीएस सुधा, अरुण मनपाली, मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट जैसे HR, MEE, ये आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हो आपको
कुछ भी इशू आ रहा हो, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये नंबर पे मेल आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।